जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम टेलीविजन और मोबाइल में बयान करते हैं, ये बस 1 मिनट रुकिएगा। वो बोलते बोलते रुके और रिमोट कंट्रोल से वॉल्यूम ऊंचा कर दिया। टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। इमरान खान की ऑडियो लेक्स का पार्ट 2 आ गया और वो तन और मन से इस खबर में गौता जन हो गए। इस दौरान फोन भी बजे, PFIs भी लेकर आया। हमने चाय भी खत्म कर ली और उनके ड्राइवर ने उनका लंच बॉक्स खोलकर खाना भी मेज पर लगा दिया, मगर साहिब टेलीविजन स्क्रीन से चुपके रहे। खबर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकिंग से तजिए और फिर मुखालिफ पार्टियों के रद्दे अमल पर शिफ्ट हो रही थी और साहिब भी इस खबर के बहाव में बहते चले जा रहे थे। मैंने 1-2 मरतबा घड़ी की तरफ देखा और खंगार कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, लेकिन वो खबर के असर से बाहर ना आ सके। बहरहाल खुदा खुदा करके एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और वो रिमोट कंट्रोल का मीवट का बटन दबाकर हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए। वो इसके बाद देर तक सर खुजाते रहे और वो बात याद करने की कोशिश करते रहे जहां से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था। मैंने उन्हें याद कराया। आप फरमा रहे थे, मुल्की हालात इस किस्म के हैं कि मैं आपको मशीनरी इंपोर्ट करने का मशवरा नहीं दूंगा। वो मुस्कराए, माथे पर हाथ मारा और जज्बाती आवाज में बोले, हाँ तो मैं कह रहा था, डॉलर की प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हो रही है, लिहाजा आपको इस वक्त मशीनरी नहीं मंगवानी चाहिए। आप फैक्ट्री का काम रोक दें, चीजों को सीटल डाउन होने दें और फिर काम शुरू करें। इस तरह आप अभी उनकी बात दरमियान में थी कि उनका मोबाइल फोन बज गया। उन्होंने फौरन फोन उठाया और सर कहकर गुफ्तगू शुरू कर दी। फोन की दूसरी साइड पर उनके सीनियर ऑफिसर थे। वो उनसे हिदायत लेने लगे और फोन बंद होते ही उन्होंने अपने PA को बुलाया, इसे हिदायत दें, और फिर ऑफिसर के अहकामात के मुताबिक फोन पर मसरूफ हो गए। उन्होंने 10 मिनट में 10-12 लोगों से राब्ता किया और उनसे मालूमात लेते और देते रहे। इस दौरान वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी देखते और सुनते रहे। वो इस झंझट से फारिग हुए तो एक बार फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, हाँ तो मैं कह रहा था कि इस्लामाबाद हर दूसरे दिन बंद हो जाता है। इन हालात में हुकूमत कैसे चल सकती है? मैंने लुकमा दिया, अब ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम फैक्ट्री और मशीनरी की इंपोर्ट पर बात कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर माथे पर हाथ मारा और कहा, लिफाफ अब ठीक कह रहे हैं, मैं बात भूल गया था। हाँ तो मैं कह रहा था, इस वक्त मशीनरी मंगवाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब मुल्क के हालात देखिए। वो रुके, टीवी की तरफ देखा और बोले, अब प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, और साथ ही रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी की आवाज़ इनमिवट कर दी। टीवी पर अब बनी गाला मीटिंग की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। इमरान खान ने अक्टूबर में लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया था और साहिब ने अब इस खबर के गार में छलांग लगा दी थी। ये पिछले हफ्ते का वाकया है। मेरे एक दोस्त अद्वियात का नया यूनिट लगा रहे हैं। मशीनरी का ऑर्डर हो चुका था, LC भी खिल चुकी थी, लेकिन हुकूमत मशीनरी इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। वो मुझे अपने साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर ले गया। मेरे दोस्त ने बात शुरू की, लेकिन साहिब बात मुकम्मल होने से पहले टेलीविजन स्क्रीन में घुस गए। वहां से वापस आए तो उनकी तवज्जो मोबाइल फ़ोन ने खींच ली। वो इससे फारिग हुए तो एक बार फिर टेलीविजन और वहां से सीधे मोबाइल फ़ोन में आ गिरे। हम 1 घंटा उनके पास बैठे रहे, लेकिन इस घंटे में हमारी बात मुकम्मल हो सकी और ना उन्होंने कोई दफ्तरी काम किया, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और एंग्जाइटी आसमान को छू रही थी। हम मायूस होकर वापस आ गए। मैंने वापसी पर अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारे ऑफिस में टेलीविजन है? वो हंस कर बोला, हाँ। मैंने इसे मशवरा दिया, तुम जाते ही उसे उठाकर बाहर फेंक दो। इसने कहा लगाकर कहा, बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा, और उसके बाद पूरे दफ्तर के टेलीविजन उठवा दो। इसने कहा, डन, ये भी हो जाएगा। मैंने हंसकर कहा, और दफ्तर के तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन भी बंद करा दो। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। और मैंने अर्ज़ किया अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 21वीं सदी में नहीं हैं। इसने हंसकर जवाब दिया, हैं, बल्कि 21वीं सदी शुरू ही फर्स्ट वर्ल्ड से हुई थी। मैंने अर्ज़ किया, 100% दुरुस्त, लेकिन ये याद रखें, फर्स्ट वर्ल्ड में किसी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर में टेलीविजन नहीं होता। स्क्रीन सिर्फ वेटिंग रूम और वेटिंग एरिया में नजर आती है। बास के कमरे में टीवी नस्ब होता है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है और सिर्फ 9/11 जैसे किसी बड़े वाक़े पर ही ऑन होता है। अपने फिल्मों में देखा होगा, अमरीकी सदर या बरतानवी वजीर आज़म को उनका स्टाफ आकर कहता है, सर आप प्लीज टीवी ऑन कर लें, और वो टीवी ऑन करके कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं और फिर टीवी बंद कर देते हैं, जबकि आम दफ्तरों में ये सहूलत भी नहीं होती।
लोग वहां सिर्फ काम करते हैं और उन्हें तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ रात को छुट्टी के बाद मिलती है। इंटरनेट की सहूलत भी हर शख्स को दस्तयाब नहीं होती। दफ्तरों में सर्वर्स लगे होते हैं, मुलाजमीन का फ़ोन नंबर इसमें ऐड होता है और दफ्तर के सिस्टम के ज़रिए उन्हें वाईफाई मिलता है और ये दफ्तर अपने मुलाजमीन के मोबाइल पर नज़र रखता है। ताहम अवामी जगहों पर यह सहूलत सबको हासिल होती है। दूसरा, कंपनियां अपने मुलाजमीन को अपने मोबाइल देती हैं। मुलाजमीन दफ्तर पहुंचकर ज़ाती मोबाइल बंद करके लाकर में रखते हैं और दफ्तरी फ़ोन ऑन कर लेते हैं और छुट्टी के वक्त दफ्तरी फ़ोन बंद करके दफ्तर में छोड़ देते हैं या फिर गाड़ी में रख देते हैं और ज़ाती फ़ोन ऑन कर लेते हैं। यूरोप में विजिटर्स किसी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। दफ्तरों के बाहर डिजिटल लॉकर्स लगे होते हैं। विजिटर्स मोबाइल इसमें रखते हैं, लॉक करते हैं और वापसी पर लॉकर से अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। जबकि हमारे मुल्क में हर दफ्तर में टीवी लगा हुआ है और हर शख्स दो दो मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रख कर बैठा है। चुनांचे मुलाजमीन का सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ और मोबाइल खा जाता है और ये लोग दिन भर फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार भी होते रहते हैं। हमारे विजिटर्स भी फ़ोन उठाकर सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में दंदनाते फिरते हैं। आपको वहां भी फ़ोन मिलते हैं जहां फ़ोन मना है के बोर्ड लगे होते हैं। चुनांचे आप मुल्क की हालत देख ले। आप अब यकीनन इस सूरत हाल का हल पूछेंगे। हल बहुत आसान और सादा है। हुकूमत पहले मरहले में सरकारी दफ्तरों के टेलीविज़न बंद करा दे। टेलीविज़न सिर्फ रिसेप्शन या विजिटिंग एरिया में होना चाहिए। ये सहूलत दफ्तर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दफातर काम के लिए होते हैं, टेलीविज़न देखने के लिए नहीं। दूसरा, सरकारी मुलाजमीन को सरकारी मोबाइल फ़ोन ले दें। ये फ़ोन सिर्फ दफ्तर में दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और इसमें सिर्फ वो एप्लीकेशंस होनी चाहिए जिनकी दफ्तर में ज़रूरत है। इन्फूज पर फीस बिका यूट्यूब नहीं होनी चाहिए। मुलाजमीन तबादले के बाद सरकारी फ़ोन नए मुलाजिम को हैंड ओवर कर दें। दफ्तरों में कोई मुलाजिम ज़ाती फ़ोन इस्तेमाल ना कर सके। ये अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़ कर आए और फिर दफ्तर के लाकर रूम में जमा करा दे और छुट्टी के बाद जी भर कर टुक टाक फेसबुक और यूट्यूब इंजॉय करे और बेशक सारी रात टीवी देखे, लेकिन यह दफ्तर में उन सहूलतों से लुत्फ अंदोज ना हो सके। तीसरा, हम मुआशरती लेवल पर मुल्क में मोबाइल फ़ोन के कसरत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करें। हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन है। ये नशा बन चुका है और हम सब इस नशे के आदी हो चुके हैं। अब किसी भी जगह चले जाएं, आपको हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन मिलेगा और वो तन, मन और धन से इसमें गर्क भी होगा। लोग सिर्फ बोलते वक्त मोबाइल फ़ोन से नज़रें हटाते हैं, लेकिन जो ही दूसरा शख्स उनकी बात का जवाब देना शुरू करता है, ये दोबारा मोबाइल में छलांग लगा देते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पूरा मुल्क इस एडिक्शन का शिकार है। हत्ता कि इमाम मस्जिद भी सलाम फेरने के फ़ौरन बाद मोबाइल स्क्रीन देखते हैं और फिर दुआ शुरू करते हैं। यह टू मच है और हमें नेशनल लेवल पर इस रुझान की हौसला शिकनी करनी होगी, वरना हम इस मोबाइलिया जैसी खौफनाक बीमारी का शिकार होकर मर खप जाएंगे। आप मुआशरे को बचाएं। हमारा मुआशरा पहले जहालत, गुर्बत और नाअहली का शिकार था। हमने इसे अब मोबाइल फ़ोन की बीमारी भी लगा दी है। चुनांचे पाकिस्तान में अब लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मांगते, इंटरनेट भी अब उनकी बुनियादी ज़रूरत बन चुका है और ये मुन्नत से कहते हैं, अब हमें मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट दे दें, रोटी और कपड़े हम किसी दूसरे से मांग लेंगे।